वेलकम व्यूअर्स टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी एजुकेशनल हब। आज की ये वीडियो केमिस्ट्री चैप्टर 1 के हवाले से है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 की बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड को हमने अच्छे से समझा था। आज की ये वीडियो एक टिपिकल सी केमिस्ट्री की डेफिनेशन के ऊपर है, जो ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल लगती है, लेकिन हम इसको आपको बहुत आसान करके समझाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जिस टॉपिक की आज ये वीडियो है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वर्ड रिलेटिव को पता होना चाहिए कि वर्ड रिलेटिव क्यों यूज हो रहा है और इसका क्या मतलब है। रिलेटिव का मतलब ये है कि आपके पास कोई चीज़ किसी रिलेशन में मौजूद है, उसका किसी और चीज़ के साथ ताल्लुक है या उसको उसके बिना पर बयान किया जा रहा है। एटॉमिक मास, हम किसी भी एटम का अगर हमें एटॉमिक मास मालूम करना है तो हम वो किसी और एटम के मास से रिलेट करते हुए जब बताएंगे तो वो कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम कुछ इस तरह से समझ लेते हैं, जैसे आप किसी फ्रूट शॉप पे जाती हैं, किसी वेजिटेबल को खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपके पास बीम बैलेंस में वो एक तरफ वो फ्रूट रखते हैं और दूसरी तरफ वेट स्टोन्स रखते हैं। ये आपके फ्रूट्स हो गए और यहाँ पे वेट स्टोन्स हो गए, ठीक है। आपके पास इस तरह वो किसी भी चीज़ का मास मालूम करते हैं। अगर एज रिक्वायर्ड वो वेट स्टोन्स वहाँ पे रखते हैं जितने फ्रूट है, और उसके मुताबिक वो आपको फ्रूट जो है उस तरह से नाप के और उसका मास मालूम करके आपको दे देते हैं उस क्वांटिटी में। इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह अगर हमें किसी एटम का मास मालूम करना होता है तो उसके लिए हम किसी और एटम को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक बात डिफरेंस वाली है वो ये है कि आपके पास हम पढ़ के आ चुके हैं एटम क्या है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है। एटम कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो वेट स्टोन जैसे ये केजी के होते हैं तो हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें किसी छोटे ही यूनिट को यूज़ करना है जिसके ज़रिए हम वेट को मेजर कर सकें। तो हमारे पास कार्बन 14 जो है हम उसको यूज़ करते हैं एज एन स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट, और कार्बन 14 को भी नहीं, कार्बन 14 के 1/12 हिस्से को हम यूज़ करते हैं। अब डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे और समझते हैं क्या होता है ये। मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विथ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 14। तो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट एक ऐसा मास होता है किसी भी एटम का जो आप मेजर करते हैं, जो आप कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? कार्बन 14 से। कार्बन का आइसोटोप है या कार्बन 14, कार्बन 14 के 1/12 हिस्से से आप किसी भी एटम का मास मालूम करते हैं, उसको कंपेयर करके मालूम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। फॉर सपोज हम पहले ये समझ लेते हैं कि 1/12 पार्ट कार्बन 14 का मतलब क्या है। इसका 1/12 पार्ट अगर आपको बताऊं तो ये जस्ट ऐसा होता नहीं है। फॉर एक्सप्लेनेशन इट इज फॉर सपोज ये हमारे पास कार्बन 14 था और हमने इसके 12 पार्ट्स कर दिए। कार्बन 14 के हमने 12 पार्ट्स कर दिए, और अब हम कह रहे हैं कि अगर हमें किसी भी एटम का मास मालूम करना है तो वो हम कार्बन 14 के 1/12 पार्ट से यानी 12वें हिस्से से कंपेयर करके मालूम कर लेंगे। सपोज ये हमारे पास कार्बन 14 का 12th पार्ट है, इसको अगर हम शीट कर लें, ये कार्बन 14 का 12th पार्ट है। इसको हम एज एन स्टैंडर्ड, इस पार्ट को हम एज एन स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं और इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। इसे हम कहते हैं 1 AMU। इट इज़ नोन एज 1 AMU। और इसके एक स्टैंडर्ड मास होता है जो कि होता है 1.66 10⁻⁻24 kg। ये आपके पास 1 AMU की वैल्यू होती है। अगर हमें किसी भी एटम का मास कंपेयर करना होगा तो हम बीम बैलेंस में एक साइड पर
AMU रखेंगे और दूसरी साइड पर अपना अननोन एटम रखेंगे, जिसका अननोन मास रखेंगे एटम का, जो हमें मालूम करना है। और अगर वो बैलेंस हो जाता है तो इसका मतलब है कि अगर एक AMU हम यहाँ पे रखते हैं और एक एटम रखते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन एटम रख देते हैं, हम हाइड्रोजन एटम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे हमने एक AMU रखा, अगर ये बैलेंस हो जाता है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 AMU। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें ऑक्सीजन का मास मालूम करना है, हम टीम बैलेंस में एक साइड पर AMU रखेंगे, दूसरी साइड पर ऑक्सीजन को रखेंगे। यहाँ पे हम 16 AMU रखेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। पहले हम एक रख के देखेंगे, बैलेंस नहीं हो रहा, फिर हम और बढ़ाते जाएंगे। जब 16 AMU रखने पर हमारा ऑक्सीजन का मास बैलेंस हो जाएगा तो उससे हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU होता है। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। आपके पास किसी भी एटम का मास जब कार्बन के 1/12 पार्ट से कार्बन 14 के 1/12 पार्ट से कंपेयर किया जाए तो वो क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा आपके पास, मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 14। कोई भी ऐसा मास जो कार्बन 14 के 1/12 पार्ट के बराबर है वो आपके पास क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1.66 10⁻⁻24 kg होती है। आपके पास जिस तरह लाइट ऑफ स्पीड की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 3⁸8 मीटर पर सेकेंड, इसी तरह हर जगह पर 1 AMU की फिक्स वैल्यू है 1.66 10⁻⁻24 kg। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।